अमारा पेरिस के अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी पर बैठी थी, जहां से उसे शहर की सुनहरी रोशनी दिख रही थी। दूर तक फैली इमारतों के बीच एफिल टावर चमक रहा था, मानो वह रात के अंधेरे में खोए हुए दिलों को घर का रास्ता दिखा रहा हो। लेकिन आज रात अमारा का दिल पेरिस में नहीं था। उसके विचार हजारों मील दूर, समुद्र, पहाड़ों और समय क्षेत्रों के उस पार, उस शख्स के पास थे जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसे वह अपने दिल के सबसे करीब मानती थी। उसने अपने फोन को कसकर पकड़ रखा था। बार बार आरशी का अंतिम संदेश पढ़ रही थी। आरशी मुंबई में था, जहां उसका दिन आधा बीत चुका था, जबकि अमारा के आसमान में चांद पूरी तरह उभर चुका था। आज मैंने एक औरत को फूल बेचते देखा। मैंने तुम्हारे लिए एक खरीदा। काश मैं इसे तुम्हें खुद दे सकता। उसने मुस्कुराते हुए फोन की स्क्रीन देखी और उसकी कल्पना में आरशी मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके चारों ओर रिक्शों की आवाज़ें, कुत्तों की भौंक और शहर की असीम हलचल थी। राशि की खासियत थी कि वह छोटी से छोटी चीज़ों को भी खास बना देता था, और इतनी दूर से भी उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उसके साथ वहीं मौजूद हो। कभी न कभी उसने टाइप किया, तुम इसे मुझे खुद दे सकोगे। उसने तुरंत संदेश नहीं भेजा। उसकी उंगली स्क्रीन पर रुकी रही। कितनी बार उन्होंने ये बात कही थी, कितने सपने उन्होंने इस कभी न कभी पर बना लिए थे। अमारा ने संदेश भेज दिया और लंबी सांस ली। ऐसा नहीं था कि वह अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ सकती थी। दोनों की अपनी जिंदगियां थीं, जिम्मेदारियां थीं, और दूरी की वह सीमा थी जो कभी पार नहीं हो पा रही थी। लेकिन उनके बीच प्यार था, वह प्यार जो हर संदेश, हर वीडियो कॉल और हर खामोश कोमल संवाद में और गहरा हो रहा था, भले ही वे दो अलग अलग दुनियाओं में थे। दूसरी ओर मुंबई के दिल में आरशे अपने बिस्तर के किनारे बैठा था। उसके फ़ोन में अमारा का संदेश चमक रहा था। वह अभी अभी ऑफिस से लौटा था और शहर की आवाज़ें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। खिड़की से अंदर आती गर्म हवा में चमेली और मसालों की खुशबू थी, जो शहर की हलचल में भी शांति का एहसास कराती थी। कभी न कभी अमारा का संदेश पढ़ते ही उसके दिल में वही पुरानी तड़प जाग उठी, जो तब से थी जब उसने उसे पहली बार ऑनलाइन देखा था। ये कैसे संभव था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी गहरी भावना महसूस कर रहा था, जिसे उसने कभी आमने सामने नहीं देखा, न ही छुआ। वह तकिए पर सिर टिकाते हुए छत की ओर देखने लगा, जहां पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। ये पंखा उसे उस समय की तरह महसूस हो रहा था जो उनके बीच बीत रहा था, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ, लेकिन एक निश्चित लय में। 3 साल हो चुके थे जब उनकी राहें एक दूसरे से टकराईं, वह भी सबसे अनपेक्षित तरीके से। अमारा एक कलाकार थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कनाडा के छोटे से शहर से पेरिस आई थी। वह दिन भर संग्रहालयों में घूमती, पार्क की बेंच पर बैठकर स्केच बनाती और कैफे में काम करके अपना गुजारा करती थी। ये वही जीवन था जिसे उसने चुना था, सुंदरता और अनिश्चितता से भरा हुआ, लेकिन कुछ था जो उसे हमेशा अधूरा महसूस कराता। यही सोचते हुए उसने एक दिन एक ऑनलाइन आर्ट फोरम ज्वाइन किया, जहां उसने एक अजनबी का पोस्ट देखा। आर्शी एक इंजीनियर था जिसका जीवन व्यावहारिकता से भरा हुआ था। वह खुद को कलाकार नहीं मानता था, लेकिन उसे फोटोग्राफी का शौक था। अपने शहर की हलचल और रंगीनता को अपने कैमरे में कैद करना उसे पसंद था। एक शाम उसने अपने एक फ़ोटो को उसी फोरम पर पोस्ट कर दिया, प्रतिक्रिया की उम्मीद में। अमारा ने सबसे पहले टिप्पणी की थी। उसके बाद शुरू हुई एक बातचीत जो महीनों और फिर वर्षों तक चलती रही। पहले वे केवल कला के बारे में बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन, उनके सपनों और डर को भी साझा करने लगे। उनके बीच का रिश्ता इतना सहज था कि मानो वे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हों, भले ही वे बिल्कुल अलग दुनिया से थे। आर्शी ने फिर से फ़ोन उठाया और अमारा के संदेश को देखा। वह चाहता था कि यह कभी न कभी जल्द ही आ जाए, लेकिन उनकी जिंदगियां इतनी अलग थीं और दूरी कभी कभी असहनीय लगती थी। काश हमें इतना इंतज़ार न करना पड़ता, उसने जवाब दिया। उसकी उंगलियां तेज़ी से स्क्रीन पर चलने लगीं। अमारा का उत्तर तुरंत आ गया, जैसे वह भी उतनी ही बेसब्री से उसके संदेश का इंतज़ार कर रही हो जितना वह कर रहा था। मुझे पता है, लेकिन क्या हम इस इंतज़ार के लायक नहीं हैं? राशि मुस्कुराया।
अमारा हमेशा उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे इंतज़ार कोई बड़ी बात नहीं हो, जैसे हर दिन जो वे दूर रहते हैं वह उन्हें करीब लाने वाला एक और कदम हो। लेकिन आज रात वह इस इंतज़ार से थक चुका था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। उनकी बातचीत चलती रही लेकिन दूरी का एहसास हमेशा बना रहा, एक अदृश्य दीवार की तरह जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे थे। आर्शी इसे पहले से कहीं अधिक महसूस करने लगा। काम का दबाव बढ़ता जा रहा था और उसके परिवार ने धीरे धीरे उससे शादी के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। भारत में शादी का दबाव बहुत ज्यादा था और भले ही उसके माता पिता उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे थे, फिर भी वह जानता था कि वे उम्मीद कर रहे थे कि वह भी एक दिन पारंपरिक रास्ता चुनेगा। लेकिन वह शादी के बारे में कैसे सोच सकता था जब उसका दिल पेरिस में था, उस औरत के साथ जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। अमारा की भी अपनी परेशानियां थीं। पेरिस खूबसूरत था, लेकिन कभी कभी बहुत अकेला लगता था। उसके दोस्त थे, लेकिन कोई भी आर्शी के बारे में नहीं जानता था। उन्हें समझाना मुश्किल था, उन लोगों के लिए जो इसे कभी महसूस नहीं कर सकते थे, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी गहरी भावनाएं महसूस कर सकते हैं जिसे आपने कभी देखा भी नहीं। उनके लिए यह एक कल्पना की तरह था, एक ऐसा सपना जो असलियत से बहुत दूर था। लेकिन अमारा के लिए यह असलियत थी। हर सुबह जब वह आर्श के संदेशों के साथ जागती, हर रात जब वे एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते, यह उसके लिए असली था। फिर भी कभी कभी वह सोचती थी कि क्या वे दोनों सिर्फ एक सपने को थामे हुए थे। एक शाम जब आर्शी ने ऑफिस में एक लंबा दिन बिताया था, वह अपनी कार में बैठा अपने फ़ोन की ओर देख रहा था। उसने अभी अभी अपने माता पिता से बात की थी और उन्होंने एक पारिवारिक दोस्त का जिक्र किया था जो उसे किसी लड़की से मिलवाना चाहता था। उन्होंने कहा था कि यह कुछ खास नहीं था, बस एक कैजुअल मुलाकात। लेकिन आर्श जानता था इसका क्या मतलब है। उसने उन्हें बताया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस बातचीत ने उसे निराश और उलझन में डाल दिया। वह अपने परिवार की उम्मीदों और अमारा के प्रति अपने प्यार के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। बिना सोचे समझे उसने अमारा का नंबर डायल किया। पेरिस में रात हो चुकी थी, लेकिन उसने दूसरे ही रिंग पर कॉल उठा ली। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ मुलायम और थोड़ी थकी हुई थी। हेलो, आर्शी ने जवाब दिया, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। एक पल के लिए दोनों चुप रहे और फिर आर्शी ने वह शब्द कह दिए जो कई हफ्तों से उसके दिल में थे। क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम बस सपने देख रहे हैं? दूसरी तरफ से उसे अमारा की सांस रुकने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने फिर से बात की तो उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना को आर्शी साफ महसूस कर सकता था। मैं हर समय ऐसा सोचती हूँ, उसने कबूल किया। लेकिन अगर यह